हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर सभी लगे हुए हैं अपने अपने काम पर। सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर भाभी जी ना गेहूँ धुल रही हैं, जिससे आटा पीसा जाता है जो खाने के लिए घर पे हम तैयार करते हैं। वो वाले गेहूँ गेहूँ वो धो रही हैं। तो सुबह लाइट भी आ रही थी, समर को चला लिया था, तो फिर ना उन्होंने सोचा कि चलो फटाफट से धुल लेते हैं। धूप भी अच्छी खासी निकल करके आ गई है। सुबह से ही अच्छी खासी धूप निकल रही है और यहाँ पर बच्चे अपनी बातों में अपने उसमें ही लगे हुए हैं। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और यहाँ पर ये मम्मी के पशु हैं, तो मम्मी ना इसको थोड़ा वो कर रही थी, क्योंकि इधर उधर से निकलने में ना थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसी वजह से। और ये है मेरे भाई का छोटा बेटा। तो ये भी बच्चे सब अपनी अपनी उसमें लगे हुए थे। छुट्टियां चल रही हैं और सभी आए हैं यहाँ पर घूमने के लिए, तो सबको होता ही है। तो भाभी जी यहाँ पर ये रख लिया है कट्टा गेहूँ का, और यहाँ पर ये बाल्टी ले ली है पानी की। ये ले लिया है जो जिसमें से हम निकालते हैं, छटना बोलते हैं इसको। कई नाम होते हैं अपनी अपनी जगह के। तो वो ले लिया है। और यहाँ पर ले लिया है आटे वाली छलनी, जो कि बेकार हो चुकी है, तो वो इस काम आ जाती है। फिर यहाँ पर मैं भी आ गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी थोड़ी सी मदद करा देती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है ना। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी थोड़ी सी मदद कराती हूँ। तो मम्मी भी यहाँ पर हमें बता रही थी और भाभी जी भी अपना वो कर रही थी। मैंने सोचा कि चलो मैं इनको धुलती रहूँगी, आप डाल डाल करके आना। तो वो भाभी जी ने बोला कि ठीक है। तो वो यहाँ मेरे साथ वो भी कर रही हैं, मैं भी कर रही हूँ। हम दोनों मिलजुल कर रहे हैं। और मम्मी ना बच्चों को हंसाती रहती हैं। तो मम्मी यहाँ पर बच्चों से बातें कर रही थी, उनको हंसा रही थी, हमसे भी बातें कर रही थी, और हम दोनों अपने अपने काम पर लगे हुए थे। तो फिर भाभी जी ने बोला कि चलो अब की बार तुम डाल करके आओ। ऐसे ही मिलजुल करके काम निपट जाता है ना। तो मेरा मन हुआ था कि नहीं चलो थोड़ी मदद कराते हैं। वो अकेले कर रही थी भाभी जी, और मम्मी तो नहीं कर रही थी। मम्मी तो अपना बता रही थी उनसे कि ये ले लो, इस तरह से कर लो, ये सामान यहाँ पे रख दिया है, ये यहाँ पे रखा हुआ है, तो वही सब चीज़ें। और यहाँ पर अभी ना वो नहीं है, धूप नहीं आई है जहाँ पर हम बैठ करके धुल रहे हैं। अगर हमने ज़्यादा लेट कर दिया तो यहाँ पर धूप आ जाती है और फिर इधर बैठा भी नहीं जाएगा, इसीलिए तो ये काम सुबह में ही निपट जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें सही है। लाइट आ रही है, इधर धूप भी नहीं आ रही है, और सुबह में ये काम निपट जाएगा। और ये अच्छे से गेहूँ सूख भी जाएंगे। फिर ये इसका आटा पिसवा करके या तो यहाँ पिसवा लेते हैं या फिर वहाँ भी ले जाते हैं, वहाँ पर भी पिसवा लेते हैं, तो इनका ये काम भी निपट जाएगा। लेकिन यहाँ पर ना थोड़ा बर्तन की वो चल रही थी प्रॉब्लम। बर्तन ना थोड़ा बड़ा सा होता, जैसे होता है टप या तसला बड़ा सा, तो उसमें जल्दी से धुल जाते हैं। लेकिन वो क्या है, वो टूट चुका था। मम्मा बोल रही थी कि ना टूट गया है वो, तो इसी वजह से फिर हमने सोचा कि चलो बाल्टी भी ले लेते हैं और तसला भी ले लेते हैं। तो बाल्टी में तो भाभी जी धुल रही हैं और तसले में मैं धुल रही हूँ यहाँ पर। और जो भी इसके ऊपर से जैसे गेहूँ है या फिर जो भी निकलता है, वो हम इस कट्टे पर डालते हुए जा रहे थे, क्योंकि वो मम्मी के पशुओं के लिए काम आ जाएगा। क्योंकि ऐसे ना फिर इसको भी नहीं फेंक सकते हैं, क्योंकि इसमें भी ना वो जाता है, गेहूँ जाते हैं, तो इसी वजह से। और हम यहाँ पर बातें भी कर रहे थे, मैं और भाभी जी आपस में बातें भी कर रहे थे, क्योंकि बातें तो ख़त्म ही नहीं होती हैं। सारा दिन बातें चलती हैं, और जब तक हम सोते नहीं हैं तब तक बातें चलती हैं, बातें चलती रहती हैं। और मैं इसलिए इतना आराम से कर रही थी, क्योंकि जैसे ही मैं हाथ डालती थी इसके अंदर और ज़्यादा तेज़ी से कर दी थी, तो ये गेहूँ बाहर आ जाते थे। तो अभी ये कट्टा रखा हुआ है, इससे गेहूँ निकालती हूँ और इस बाल्टी में डाल लेती हूँ, फिर उस तसले में डाल लेती हूँ। तो ऐसे ही करके बार बार पानी डालना, बार बार गेहूँ लेना, जब तक पानी साफ़ ना हो जाए उसको धुलना निकालना। तो इस तरह से ही हमारा काम यहाँ पर चल रहा था। और काम करने का ना पता भी नहीं चल रहा था, बहुत ज़्यादा मन लग रहा था। जब सभी साथ में होते हैं तो काम करने का तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि ना जो आटा बनाते हैं, जो गेहूँ साफ़ करते हैं, वो मुझसे करने नहीं आते हैं, पर हमें धुल देती हूँ इस तरह से। तो मैं धुल लेती हूँ, लेकिन मुझसे ना वो साफ़ करने, जो साफ़ करते हैं होता है इनको साफ़ करने का, उससे ये मुझसे नहीं साफ़ करने आते हैं। और वैसे भी हमारे घर तो ना आटा वो ही आता है बाज़ार वाला, तो साफ़ करने की इतनी ज़रूरत भी नहीं होती है, तो इसीलिए। तो अभी यहाँ पर ये मम्मी ने यहाँ पर पल्लियाँ बिछा दी हैं, और यहाँ पर मैं इन गेहूँ को कभी भाभी जी डाल देती हैं और कभी मैं डाल देती हूँ। इस तरह से ही कर रहे थे हम काम।
और ये यहाँ पर छोटी वाली भाभी जी हैं जो यहाँ पर ये अपना काम कर रही हैं। और ये ना जब हम गेहूँ साफ़ कर रहे थे उससे पहले की क्लिप है जो कि मैंने इसमें ऐड की है, मैं भूल गई थी। ये क्लिप पीछे ऐड हुई है, वो पहले हो गई है। तो ये काम बहुत सुबह में हो गया था। और यहाँ पर भाभी जी लगा रही हैं पोछा, ये छोटी वाली भाभी जी हैं। और जो मेरे साथ गेहूँ साफ़ करा रही थी वो मेरी बड़ी वाली भाभी जी हैं। तो यहाँ पर ये पहले झाड़ू लगाई है, उसके बाद पोछा लगा रही हैं। यहाँ पर सोफ़े वगैरह सेट करना, और यहाँ पर ना ये सब सामान रखा हुआ है, गेहूँ है और वो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो सब इसी रूम में रखी हुई हैं खेत की, जैसे गेहूँ हैं और इसमें आलू हैं, खाद वगैरह सारी चीज़ें होती हैं वो यहीं पर रखी रहती हैं। और पूरा दिन हम ना यहाँ पर रहते भी हैं पापा जी के पास, तो इसे ये फैल भी ज़्यादा जाता है। तो इसको साफ़ कर रही थी, सही कर रही थी। हल्की हल्की सी धूप भी आने लगी है। और यहाँ पर अभी बच्चे सोए हुए भी हैं, कुछ सो रहे हैं और कुछ अभी सो करके जग गए हैं। तो वही चल रहा था। तो भाभी जी यहाँ पर चारपाई, जो हम जैसे कि रात को बाहर सोते हैं तो बाहर डाल लेते हैं, वहीं पर कूलर भी चला लेते हैं, अच्छा लगता है, बहुत ठंडी हवा आती है, बहुत अच्छा लगता है। तो भाभी जी यहाँ पर ये सारे काम कर रही थी। मम्मी जी नहा करके आ गई थी, वो पूजा करने के लिए जा रही थी, ये देखिए। और मैंने सोचा कि चलो मम्मी की थोड़ी सी ना वीडियो बना लेते हैं। वैसे मम्मा मना नहीं करती हैं, ना ही वो ऐसा बोलती हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो इसी वजह से मैं बना लेती हूँ कि यहाँ पर मुझसे कोई भी इस बारे में कुछ नहीं कहता है, ना ही मना करते हैं वो। तो अच्छा लगता है जब वो सामने से भी बोल देते हैं। छोटी वाली भाभी हैं, वो भी बोलती हैं कि दीदी लाओ मैं बना दूँ। वो ऐसा नहीं है कि मैं ही बनाऊँगी, अगर उन्हें लगता है कि दीदी ना कोई याद नहीं है या भूल गई हैं वो, या वो कुछ और काम कर रही हैं, तो वो खुद से बना देती हैं। अच्छा लगता है इस तरह से सभी सपोर्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं इस चीज़ का, है ना। तो इसीलिए तो अभी यहाँ पर ये भैंस को नहला रही हैं, क्योंकि ना पशुओं का काम भी बहुत जल्दी से करना होता है, सुबह में ही काम ख़त्म करना होता है। और ये इधर उधर दौड़ लगा रही थी बहुत तेज़, और इसे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी इस तरह से वो नहला रही थी ना, तो उनको बहुत अच्छा लग रहा था, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो इसीलिए अभी यहाँ पर ये सारे काम हो गए हैं। तो अभी यहाँ पर ये ना इसको धुलाएंगी, जो भी हमारा वो है, तो इसको धुलाएंगे। और उनको कुछ लगा था कि उधर ना उनको कुछ पता नहीं क्या खोलना था या बंद करना था, वो तो बहुत तेज़ दौड़ लगा करके गई, उन्होंने उस काम को किया। और यहाँ पर पूरा ये धुल दिया है, बस पशुओं को नहला दिया है, यहाँ पर धुल दिया है, साफ़ कर दिया है, बिस्तर उठा दिए हैं, झाड़ू लगा दी है, पोछा लगा दिया है। और मम्मी अपना पूजा पाठ में लगी हुई है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा करती हैं। और ये भाभी जी भी बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ करती हैं। तो अभी ये भी नहाएंगी, पहले काम निपटा देंगी। और बड़ी वाली भाभी जी अभी घर पर काम कर रही थी, क्योंकि वो यहाँ पर आ गई थी छोटी वाली भाभी जी, तो बड़ी वाली भाभी जी घर पर झाड़ू पोछा वगैरह जो भी था वो कर रही थी। तो अभी यहाँ पर फिर बड़ी वाली भाभी जी इधर आ गई हैं और छोटी वाली भाभी जी घर पर चली गई हैं। तो यहाँ पर ये इसको साफ़ करना है, गोबर वगैरह था तो इसको डालना है। तो ये भाभी जी यहाँ पर भर रही थी, डाल रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो वो अकेले लग रही हैं तो इस काम में मैं भी उनकी मदद कर देती हूँ। तो फिर मैंने बोला कि चलो आप भरते रहो, मैं इसे डाल दूँगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं आप रहने दो। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं है ना। फिर जब काम निपट जाएगा जल्दी से तभी तो हम साथ में बैठेंगे, बातें करेंगे। तो इसीलिए फिर मैंने यहाँ पर मदद करना शुरू कर दिया था। वैसे उन्होंने बहुत मना किया था कि नहीं मैं खुद से कर लूँगी, मैं खुद से कर लूँगी। तो इसी वजह से सुबह छोटी वाली भाभी जी भी बोल रही थी कि मैं इसको भर देती हूँ। मैंने कहा आप रहने दो, अब नहा लो और पूजा वगैरह कर लो, क्योंकि वो सुबह में पूजा करती हैं और मैं और बड़ी वाली भाभी जी इसे भर देंगे। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है। तो पहले हमने गेहूँ वगैरह धुले, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो काम निपटा लेते हैं, इसको भी भर देते हैं। और पीछे देखिए मम्मी की ना फुलवाड़ियाँ कितनी अच्छी हो रखी हैं, बहुत अच्छी हैं। गुलाब के फूल खिले हुए हैं, एलोवेरा है, बहुत सारी इनकी फुलवाड़ियाँ जिनका मुझे नाम का भी पता नहीं है। मम्मी को और छोटी वाली भाभी जी को, वैसे बड़ी वाली भाभी जी भी रखती हैं अपने यहाँ पर, इनको ना सभी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये फुलवाड़ियाँ, ये सभी रखते हैं। तो यहाँ पर फटाफट से ये पूरा इसकी साफ़ सफाई कर देंगी, मैं इसको फटाफट से डाल दूँगी, जल्दी से काम ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब दो हम मिल कर के काम करेंगे तो आधा टाइम लगेगा, और वो अकेले से करेंगे तो उनको ज़्यादा टाइम लगेगा। और वैसा भी ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ या कुछ है। तो जब मैं अपने घर काम करते हैं तो ये भी अपना ही घर है, और मदद कराने में कुछ भी नहीं जाता है, अच्छा लगता है। सभी मिलजुल कर काम करते हैं। वैसे मैं कुछ भी नहीं करूँगी तब भी कोई नहीं बोलेगा, लेकिन बोले या ना बोले खुद अपने आप ही ना कुछ चीज़ें वो करनी पड़ती हैं, अच्छा लगता है। तो मैं फटाफट से ये डाल करके आ गई हूँ।
और अभी मैं मम्मी के पास जा रही थी, कुछ बातें कर रहे थे हम तो उनसे, और भाभी जी उधर से सभी लग रहे थे अपनी अपनी बातों में। तो मैं वहाँ से आई, और जब तक मैं यहाँ पर आई तो छोटी वाली भाभी जी बोली कि आप कुछ खा लो, फिर आपके सर में दर्द हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा इस तरह से इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं, क्योंकि उनको पता है कि ना मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि पहले आप कुछ खा लो, उसके बाद नहाना, क्योंकि फिर आप बीमार हो जाते हो। मैं कपड़े लेकर के जा रही थी नहाने के लिए, बेड पर रखे हुए हैं, और उन्होंने मुझे यहीं पर बैठा लिया। तो फटाफट से नमकीन लेकर के आई, चाय लेकर के आई, रसगुल्ले लेकर के आई, और फिर उन्होंने मुझे नाश्ता करा दिया। तो फिर मैंने सोचा कि अभी चाय पिए तो अभी थोड़ी देर और बैठ लेते हैं, फिर उसके बाद ही वो काम करेंगे जो हम नहाने के लिए जा रहे थे। तो उस काम क्या है, नहाना है, बाकी अभी कोई काम नहीं है, काम हो गया है जो भी था। अब तो बस खाना वगैरह बनेगा, तो उसको तो दोनों भाभी जी मिल कर के बना लेती हैं। मुझे यहाँ पर मुझे ना इस चीज़ का बड़ा आराम मिलता है, और यहाँ पर आकर ना आलस भी आता है, पता नहीं क्यों अपने आप ही आलस सा आने लगता है यहाँ आकर के। तो अभी चाय पी ली है, और मैं घर पर ही थी, अभी नहाने के लिए नहीं गई थी। और भैया ले आया है, छोटा वाला भाई मेरा आटा पिसवा करके लाया है। वो जैसे इन्होंने गेहूँ धुले थे मम्मी ने और छोटी वाली भाभी ने, तो पहले ही धुल लिए थे, तो वो आटा पिस करके आ गया है। तो भी यहाँ पर आटा आया था, तो भाभी जी बोली कि चलो मैं साथ के साथ ना इसको डाल लेती हूँ। तो वो यहाँ पर डाल रही थी। ऐसा नहीं है एकदम ताज़ा ही पिस के आया है, क्योंकि गरम गरम आटा भी इसमें नहीं डाल सकते हैं, तो वहाँ पे भी रखा रहा है। एकदम बढ़िया ठंडा हो गया है ये आटा, तो इसमें डाल देंगी और इसको रख देंगी, क्योंकि जो काम ख़त्म हो जाए वो सही है। फिर बातें करने लग जाते हैं तो ये सारी चीज़ें बीच में रह जाती हैं, छूट जाती हैं। तो उन्होंने बोला कि चलो मैं इसको पलट देती हूँ, ये काम भी मैं ख़त्म कर देती हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप पलट दो इसको। तो यहाँ पर सभी इस तरह से ही अपना अपना काम कर रहे हैं। कोई जैसे कि ये यहाँ पर आटा वगैरह किचन का काम कर रही हैं, बड़ी वाली भाभी जी कपड़े वगैरह धुल रही हैं, तो ऐसे ही बच्चे अपना काम कर रहे हैं, सभी अपने अपने काम पर लगे रहते हैं। और यहाँ पर देखिए धूप कितनी तेज़ आ रखी है, बहुत तेज़ धूप आ रखी है, बिल्कुल मन नहीं होता है बाहर की तरफ जाने का। और बड़ी वाली भाभी जी भी आ गई हैं इधर। तो यहाँ पर वो भी अनुष्का से कुछ बातें कर रही थी, और अनुष्का यहाँ पर अपनी पढ़ाई कर रही थी, जो कि मामा जी ने बोल दिया है कि थोड़ा पढ़ाई कर लो। तो सभी अपना थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करना भी ज़रूरी है ना। तो यहाँ पर वही चल रहा था। अब भी हो गया है खाना रेडी। तो भाभी जी ने खाने में बनाए हैं राजमा चावल, रोटी, रायता। तो अभी मैं कान्हा जी के लिए भोग लगा करके आई थी, क्योंकि इनकी जो सब्ज़ी बनती है यहाँ पर वो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो कान्हा जी की का भोग ना ऐसे लग जाता है इसी में से। अगर वो लहसुन प्याज खाते तो फिर नहीं लगता, तो वो नहीं खाते हैं, तो इसी में से लगा देते हैं पहले। फिर भाभी जी ने कान्हा जी की रोटी बनाई, मैं उनको भोग लगा करके आई, राजमा चावल, रोटी, रायता ये सब खिला करके आई। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि आप सब भी खा लो। तो फिर मैं यहाँ पर बच्चों के लिए लगाऊंगी, खाना दूंगी, क्योंकि बच्चों को लग रही है भूख, और वो बार बार आ रहे थे। ये देखिए रायते में ना ये पुदीना डालते हैं सुखा करके, और ये ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये रायता इस तरह से पुदीना डाल करके। अभी खाना भी गर्म है, आप देख सकते हो। मैं फटाफट से थाली लगा रही हूँ। तीनों बच्चों के लिए मैंने यहाँ पर थाली लगा दी है, रोटी रख दी है, रायता है, सब्जी है और चावल हैं, तो ये साथ में ही खाते हैं तीनों। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है, इनका खाना दे दिया है, और यहाँ पर बैठ गए हैं खाने के लिए। अभी इनको दे दिया है, कान्हा जी को भी भोग लगा दिया है, अब भी पापा जी के लिए दे दूँगी। तो ये इन सबको देने के बाद फिर मैं भैया सब भी इस तरह से ही खा लेते हैं, क्योंकि बच्चों को दे देते हैं, बच्चों को जल्दी जल्दी भूख लगाती है, तो थोड़ा इनका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो भी ये खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और ये ना साथ में जब खाना खाते हैं तो अच्छे से खा लेते हैं, अकेले अकेले खाना खाते हैं तो नहीं खा पाते हैं। अभी फिर से मैं प्लेट लगाने लगी हूँ पापा जी के लिए। वो पापा जी के लिए प्लेट लगानी है, और मुझे ना उनको खाना दे करके आना है, क्योंकि वो दवाई वगैरह खाते हैं, उनकी तबीयत ख़राब रहती है, तो उनका भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। भूख वगैरह उन्हें भी जल्दी से लगाती है, इंतज़ार करते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो उनको भी दे करके आती हूँ। रायता ले लिया है उनके लिए भी, जो भी था, जैसा खाना अभी बना है वही सब उनके लिए लगा रही हूँ, और फिर मैं उनके लिए दे करके आऊँगी। तो ये काम भी ना, खाना वगैरह देना बनाना, इस काम में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि जैसे कि भाभी जी अभी खाना बना रही हैं, मैं साथ के साथ डाल करके दे दूँगी, तो जल्दी से काम वो हो जाता है। अब वो ही बनाएंगी, वो ही खाना देंगी, तो फिर तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। तो इस तरह से मैंने कहा चलो मैं दे देती हूँ खाना। तो अभी लगा ली है प्लेट मैंने, और मैं चल दी हूँ घेर में पापा जी के लिए खाना देने के लिए।
धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, आप देख सकते हो, बिल्कुल मन नहीं होता है निकलने का। लेकिन खाना हो, पानी वगैरह देना हो या कुछ भी, तो वहाँ जाना तो पड़ता है। काफ़ी दूर नहीं है, ये सामने जो है वो हमारा घेर है और इसके सामने घर है, थोड़ी ही दूरी पर है। लेकिन जब धूप ज़्यादा तेज़ होती है ना, फिर ये दूरी भी ना बहुत ज़्यादा लगने लगती है। तो अभी पहुंच चुकी हूँ मैं घेर में खाना देने के लिए। लेकिन क्या हुआ, वहाँ जा कर के मुझे पता चला कि पापा जी घेर में है ही नहीं, वो तो खेतों पर गए हुए हैं। मम्मी ने बोला कि वो तो यहाँ पर है ही नहीं। मैंने कहा अरे ये भी। फिर मैं वहाँ से खाना वापस लेकर के आई और वो खाना मैंने भैया के लिए दे दिया और साथ में ही अपने लिए भी लगा लिया खाना, क्योंकि भूख मुझे भी लग रही थी। और जब खाना बन जाता है देख करके और भी ज़्यादा लगती है। तो भैया बोले कि तू भी ले आ, साथ में ही दोनों खा लेंगे। तो मैं भी खा रही हूँ यहाँ पर और भैया भी खा रहे हैं। और भाभी जी ने बोला कि आप भी खा लो, मैं दे करके आऊँगी आपके लिए रोटियाँ, जो भी आपको लेना है आप खा लो आराम से। क्योंकि बड़ी वाली भाभी जी यहाँ पर नहीं है, वो घेर में है, वो कपड़े धुल रही हैं। सभी नहा लिए हैं, कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला है कि पूजा खाना बना लेगी, छोटी वाली भाभी का नाम है, और मैं कपड़े वगैरह धुल दूँगी। मैंने कहा ठीक है, आप कपड़े धुल लो, मैं खाना दे दूँगी, वो बना लेंगी। और अभी यहाँ सारा काम ख़त्म हो गया है। उसके बाद हमने ना ये थोड़ी सी मैदा लगा ली थी। तो फिर हम यहाँ पर सभी जवा तोड़ रहे हैं। जबे जो बोलते हैं मैदे से टूटते हैं, वो हम यहाँ पर तोड़ रहे हैं। और बातों बातों में ना हमने इतनी जल्दी से तोड़ दिए थे ये जवे कि पता ही नहीं चला कब 1 लोटा भरा हुआ था मैदा का, और बस हम तीनों ने ही तोड़ दिए थे। मम्मी ने नहीं तोड़वाए थे, क्योंकि मम्मी से हमने मना कर दिया था। मैंने कहा आप रहने दो, हम तोड़ लेंगे। तो हम तीनों साथ में बैठे और हमने ना फटाफट से तोड़ दिया। और अभी और भी मैदा होती ना इतनी ही, तो हम और भी तोड़ देते है ना। अच्छा लगता है ये चीज़ है ना, जबे हों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो साथ में कोई हो तो तभी अच्छे लगते हैं, तभी इनको तोड़ने में मन भी लगता है। लेकिन फिर मैंने इनसे बोला था, मैंने कहा और लगा लेना मैदा, फिर शाम के टाइम तोड़ लेंगे, रात के टाइम। तो इन्होंने बोला ठीक है। तो ऐसे ही करके फिर हमने जबे भी तोड़ लिए थे, बातें भी कर रहे थे। और उसके बाद जबे वगैरह तोड़ने के बाद फिर हम निकल गए थे घूमने के लिए। हमारे गांव के पास में ही मार्केट है, जो होते हैं मार्केट होती हैं, तो वहाँ पर हम चल दिए थे बच्चों को घुमाने के लिए, इंजॉय करने के लिए, कुछ खाने के लिए, अपना कुछ बच्चों को खिलाने के लिए। तो अभी निकल गए हैं घर से, और साथ में मैं हूँ, भैया हैं, और तीनों बच्चे हैं, और छोटा वाला भाई नहीं है, मैं हूँ। हम ही आए हैं, क्योंकि छोटा वाला भाई खेतों पर गया हुआ था। उसने बोला कि नहीं आप चले जाना, मुझे काम है, तो मैं नहीं जा पाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। तो अभी हम पहुंच गए हैं मार्केट। और यहाँ का ना जहाँ पर हम गए हैं जिस मार्केट में, वहाँ का ये कुल्हड़ है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम स्पेशल इसी खाने के लिए गए थे, क्योंकि गर्मियों में ठंडा ठंडा कुल्हड़ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर अनुष्का खा रही है, मैं भी खा रही हूँ, भैया भी खा रहे हैं, बच्चे भी खा रहे हैं, सभी अपना खा रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। ये यहाँ का स्पेशल है और बहुत अच्छा लगता है। जो भी यहाँ पर इस मार्केट में आता है ये खाता ही खाता है। फिर उसके बाद मीठा खाने के बाद फिर कुछ मन हुआ कि चलो कुछ चटपटा खाते हैं। तो यहाँ पर टिक्कियाँ बन रही थी, तो हमने टिक्की बनवा ली हैं। ये देखिए टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं। तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए मीठा खट्टा, और फिर बताइए कैसा लगा सभी को। तो अभी मैं यहाँ पर इसे खाती हूँ और इस वीडियो का यहाँ पर एंड भी करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।